No. Adam, are you hearing me? Beta, can you please raise hand? Arham or anyone else? आप लोगों को बेटा आवाज आ रही है मेरी? अरहम, जी अरहम। सर आ रही है आवाज सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था, इस वजह से मैं बोल नहीं पा। नहीं, आप अनम्यूट रहो थोड़ा सा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है क्लास की बेटा? टोटल 50 है या सर 51 है? 48 होगी सर। कौन से दो स्टूडेंट छोड़ के गए हैं? सर एक साद महमूद ने छोड़ दिए और एक सेकंड जो था, एक की डेथ हो गई थी, वो आपको बताया। 50 से 48 होगी। ओके ओके ओके। अच्छा, तो हो गया। मैं एक्चुअली इनको सेट कर लूँ ताकि मेरे पास भी सही रिकॉर्ड आए फिर। ओके सर। क्या अगर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ तो आप मुझे बताओगे कि ओके कौन सर। कौन से दो स्टूडेंट हैं? फिर हम उन्हें रिमूव कर लें, बाकी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें बेटा। ठीक है और जूम क्लासरूम में भी 38 है हमारे पास स्टूडेंट, तो ये भी कम क्यों है बेटा? सर, हैवी मैंने बोला था ग्रुप में, इन्होंने पता नहीं ऐड क्यों नहीं की। करना चाहिए था मैं बोल। चले। नहीं, दोबारा ना बोले, अब इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ बनती है स्टूडेंट्स की, यस सर। है ना? अच्छा, तो मैं अभी गिव मी अ सेकंड। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं बेटा? यस सर। ओके, आप मुझे सर बताएं। एक मोहम्मद अब्दुल्ला है, एक सेकंड मुझे दें। 25 कर। एक है एम अब्दुल्ला मलिक और एक है अब्दुल मलिक 771। सर रोल नंबर 25 जो था मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी डेथ हुई। अब्दुल्ला मलिक होगा या ये फिर अब्दुल्ला मलिक 771? ये कोई है आइडिया आपको? सर फर्स्ट वाला मुझे लग रहा है, एक मिनट में कंफर्म कर लेता जी, अगर अब्दुल्ला आए हुए हैं तो आप खुद ही बता दें। मोहम्मद अब्दुल्ला इसमें से आपका कौन सा है आईडी? अब्दुल्ला एक है क्लास में ना हमारे। सर मेरा हूँ। यस। सेकंड वाला 771 वाला। ठीक है, तो हमें भी इसको रिमूव करना है, ठीक है, मलिक को। ठीक है, यस सर। ओके। द सेकंड स्टूडेंट इज, जो आप बता रहे थे उनका क्या नाम था? सर साद महमूद। साद महमूद। ओके, ये है मेरे ख्याल से, है ना? साद महमूद। यस सर। हाँ दे। साद मैं देख लूँ कोई और तो नहीं है इस नाम से। नहीं है कोई और ठीक है। यही है सर। हाँ, फिर भी बेटा मेरे पास अब 52 आ गए। मीन्स के एक सर यासिर और एक मैं ऐड हूँ, तो अगर आप 2 निकालो तो 50। तो आप स्ट्रेंथ अब बता रहे हो अपनी क्लास की? जी यार, सर 48 है, शायद 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं यहाँ शायद वो 2 रिपीटर्स भी हो सकते हैं, मुझे याद पड़ रहा है। पे। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। चलें, वी आर गुड टू गो। मैं आपको जल्दी से आपकी अटेंडेंस का दिखा देता हूँ। अच्छा, कल आपकी मेकअप क्लास है, आई एम अगेन यू नो रिमाइंडिंग यू ऑल एट 2 PM शार्प, जिसके अंदर आपका सुक्रेटिव का यस सर। क्विज होगा। तो यू आर नॉट फेमिलियर विद द सुक्रेटिव, तो इसलिए आज हम कोशिश करेंगे तो अपना लेक्चर कंप्लीट कर लें, ताकि लैब में भी आप लिंक लिस्ट अरेज हो गया था, लिंक लिस्ट को फिर आप प्रैक्टिस करें लैब में। जो भी इंस्ट्रक्टर हैं, मैम सिद्दीश हैं या सर उबैद हैं, तो उन सब डिस्कस कर लेना रहा हम कि हमने आज लिंक लिस्ट को कवर किया थ्योरेटिकली, ताकि वो प्रैक्टिकली फिर आपको प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है? अच्छा, ठीक है। ओके। एंड द ओके नेक्स्ट सर। थिंग इज गुड टू गो। मैं आपके अटेंडेंस आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अरे हम आप अनम्यूट रहेंगे, जो प्रेजेंट हैं स्टूडेंट वो जस्ट अपना रेज हैंड करेंगे और हम मुझे बता देंगे कि ये प्रेजेंट है, ठीक है? अगर उसने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की। आर वी क्लियर है? ओके सर। बाकी स्टूडेंट ने ना रेज हैंड जस्ट करना है,
क्योंकि वो वन टाइम एक स्टूडेंट ही अगर बात करेंगे मेरे साथ तो मुझे फिर क्लियर आइडिया होगा क्या प्रेजेंट है। ठीक। और क्योंकि मैं दोनों स्क्रीन एक टाइम पे नहीं देख पा रहा। ओके जी, मोहम्मद अब्दुल्ला तो अभी प्रेजेंट ही थे जिनसे अभी बात हुई थी, है ना। अंसर अब्बासी, मोहम्मद आकिब, आकिब नुमान, अगर प्रेजेंट है तो हैंड रेज करते जाएं और हम मुझे बताते जाएंगे। मोहम्मद आकिब नुमान, मोहम्मद आकिब, एहसन इब्रार अब्बासी, सुबहान अतीक, आफाक अजहर। फिर सुभान अतीक छोड़ चुके हैं, उसको भी रिमूव कर दो। अच्छा हाँ ठीक है, चलें हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, ओके सर। ताकि फिर मैं एक बार सेव करके ना फिर जाऊंगा इसको डिलीट करने। आफाक अजहर, समीना बीबी, बदरदाद, मोहम्मद दानियाल अरशद, मोहम्मद शाम, तनवीर, उमर फारूक, मोहम्मद हम्माद जुल्फिकार। टू स्टूडेंट्स हैज रेज एंड अरम कौन है ये? हमजा विच सर हम, एक मोहम्मद हमजा और बदरदाद। ये जुल्फिकार वाला हमजा है ये वाला? सर मेरे ख्याल से हमजा इलियास होगा। जी ये मोहम्मद हमाद हमजा। ये हमाद जुल्फिकार है। हमजा आप बताएंगे मुझे आपका क्या नाम है? यस सर, मोहम्मद हमजा, ये आपसे वाला? जब बात हुई थी। यस सर, यही ये वाला। वाला ओके, मतलब ये वाला नहीं है, हमजा जुल्फिकार नहीं है। ठीक है। यस। यस सर, ये मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, ये मोहम्मद हमजा, ये वाला, ठीक है। फाइन फाइन फाइन। हाफिज हमजा सर इलियास। बदरदाद भी। बदरदाद लगा दिया मैंने, ठीक है, ये लगा दिया पहले ही, ठीक है। हाफिज हमजा इलियास, मोहम्मद हसन अली, सादिया इकराम, मुदस्सिर इस्माइल, मोहम्मद कलीमुल्लाह, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद खालिद नवाज, अयाज खान, सुबहान खान, राजा मोहम्मद मुबीन हैदर। Then we have मोहम्मद नासिर खान, आबिदा परवीन, मोहम्मद कासिम रजा, उसामा रहमान, हमजा रियाज, मोहम्मद शाहिद, खुरम शहजाद, अरीशा सिद्दीकी, नौमानुल हक खान, नूरुन्निसा, सैयद। ये किसने हैंड रेज किया है अभी, देखना कौन था ये? सैयद हमना तो अभी, सर सईदा हमना। अभी उनका तो नाम ही नहीं आया मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। नुमान ने भी हैंड रेज कर दिया, ठीक है। और सैयद हमना कहाँ पे हैं? वास्तु कौन है ये? सर सईदा हमना जावेद नाम से होगा। एक सेकेंड। हाँ उनकी प्रेजेंट उन्होंने खुद ही लगा दी है, ये देखें। देन वो ये है यस। वासिक, वासिक ने भी खुद लगाई हुई है। तो बेटा यस स्क्रीन मेरी मोहम्मद इलियास। जो लोग एब्सेंट हैं सिर्फ या उन नहीं लगा पा रहे, सिर्फ उनके मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन देख लें अगर आपने वेरीफाई करना है तो। अच्छा वो ये है मोहम्मद इलियास एंड सादिया इकराम, ठीक है। इलियास है, हाफिज हमजा इलियास है, या मोहम्मद इलियास ने भी लगाई हुई है प्रेजेंट? आई डोंट नो व्हाई दे आर रेजिंग हैंड देन। और एक सादिया थी, माइट भी मैंने एड्रेस किया था, सादिया इकराम, ठीक है। अब हम उस तरफ चलते हैं जिन्होंने सिया, जिनको हमने रिमूव यस करना है। वो क्या नाम था आपको याद है? सर सुभान अतीक। ओके फाइन, ताकि ये चीज़ तो क्लियर हो जाए ना आइंदा के लिए भी। सुबहान। यस। जी सुबहान अतीक ये वाले ना सिया, सुबहान अतीक। जी सियार बताएं। यस सर यही है। ओके वेरी गुड टू गो, वी हैव रिमूव्ड सुबहान अतीक, सही हो गया। एटलीस्ट इस लिस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें फिर इससे बनती हैं, तो ये क्लियर नहीं चाहिए, ठीक हो गया। चलें एंड के ऊपर फिर मैं मुझे याद करा दीजिएगा हम, अगर कोई बाकी स्टूडेंट आते हैं लेट तो वो अपने अटेंडेंस खुद मार्क कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज अगर वो कहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा उनकी, फिर आप और मैं मिलकर मार्क कर देंगे, ठीक है। आज हमने कवर करना है लेक्चर नंबर 3, और आपका जो कल क्विज होगा एट 2 o'clock इन मेकअप क्लास, वो होगा लेक्चर 1 और 2 में से। सारा ऑब्जेक्टिव बेस होगा, शायद शार्ट क्वेश्चन हो, ट्रू फॉल्स हो, एमसीक्यूज हो, तो इनका मिक्सचर भी हो सकता है, कोई एक भी स्टैंडर्ड हो सकता है।
बट सारा कुछ आपके इंशाल्लाह आउटलाइन में सही होगा जो हमने अभी तक टीच कराई आपको, ठीक है। Okay, fine. We're good to go. We have linked list today. Anyone has any idea about the linked list previously? Do raise hand and do discuss beta, so that I have a clear idea how much you know about the linked list. Anyone from class? If you have zero idea about the linked list, Arham, please raise hand. That means you have having a zero knowledge about the linked list. Okay, fine. ठीक है Arham, you can lower your hand beta. Thank you for raising hand and letting me know. Okay. So we are at least good to go. So linked list is another data structure that is used to store, retrieve, to manipulate the information in a structure. So we are good to go, and inshallah we will cover today both the theoretical, and you will see at the end of the lecture a glimpse of a code regarding linked list that you will be doing in your lab activities as well. So we are first starting from why we use linked list, why we are going towards linked list after arrays. We have some disadvantages that we have noted in dynamic arrays as well. Inserting or removing objects in a random position in a dynamic array is very slow. We have big O of n by 2. N means, for example, we have 10 records, we can say 10 by 2, and you will be covering that big O of n or n by 2, the time complexity of the algorithm in our advanced lectures as well. Muhammad Hamza, can you please stop your video, beta? You are not allowed to start your video without the permission of the instructor. Okay, beta? Okay, fine, we're good to go. So anyone has any idea about the big O? This is the time complexity of the algorithm. We can calculate the best, average, and the worst time complexity of the algorithm using this big O of n. And we will be calculating mathematically the time complexity of different algorithms in our upcoming lectures as well. That is our part of the syllabus as well. So time complexity is which algorithm is best for, we can say that we have a problem statement and we can do the time complex, we can, calculate the time complexity of different algorithms on that specific data set of data for our better understanding to use a good algorithm against that information or problem statement. Are we clear about the time complexity? Anyone, please do raise hand if you're clear about the time complexity. Otherwise, I can repeat it again. If you have any questions, please do raise hand. Now I am asking about the questions. If you have any questions, do raise hand, beta. Okay, Akib, please do ask. सर ये टाइम एंड कम्प्लेक्सिटी का वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें फॉर एग्जांपल 50 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करने हैं, हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमने जब चूज करना है कि हमने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट यूज करना है, तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके हम बाद में अपना डिसीजन कर सकते हैं कि वी आर गुड टू गो विद द अरे, वी आर गुड टू गो विद द लिंक लिस्ट और एनी अदर डाटा स्ट्रक्चर। आर वी क्लियर आखिर? और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? in our upcoming lecture we are calculating this time complexities of different algorithm. I have shared I think so many lectures with you जिसके अंदर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपके सीनियर्स ने भी कैलकुलेशंस की थी अपने प्रोजेक्ट्स में, और फिर बल्कि ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी फिर आपका बनेगा। आर वी क्लियर? आपके होता क्या है, यस सर, थैंक क्यों यू। कैलकुलेट करते हैं फॉर आवर डिसीजन मेकिंग, ठीक है? यस सर। ओके ओके बेटा, थैंक यू जी। खुरम शहजाद प्लीज। सर कल ये जो लेक्चर आपको देते हैं ये थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया करें। अभी मैंने समझ नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अभी मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है आपको। खुरम, आप सुन रहे थे मेरी बात? यस सर, अभी समझ आ गया, वैसे मैं ओवरऑल बात नो कर इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज बेटा, जब भी आपको समझना है, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, ठीक है, यू कैन रेज हैंड एंड यू कैन आस्क मी। मैं आपको उसी टाइम पर अनम्यूट करूंगा, आपसे डिस्कशन करूंगा एंड देन वी आर गुड टू गो। आर वी क्लियर खुरम? मैं बिल्कुल एंड का वेट ही नहीं करता, मैं आपका साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। वासिक जी बेटा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू।
सर ये डायनामिक अरे ON/2 का सर ये इसका नहीं समझे, इसका क्या मतलब हुआ? ये न्यू टर्मिनोलॉजी आप सबके लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो रही है। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वासिक। अगर मैं आपसे कहूँ, एक हम रियल टाइम एग्जांपल ले लें, छोटी सी जेनेरिक, जी सर। फिर आपको मैं इस तरफ लाता हूँ कंप्यूटराइज और इसकी एग्जांपल की तरफ। आपने वासिक, आप कहाँ रहते हैं बेटा? सर मैं इधर कैंट में। कैंट पिंडी में? जी सर। कैंट पिंडी में रहते हैं। अब देखें, आपने आना है सदर, ठीक है? जी सर। वासिक, आर यू विद मी? ओके। तो सदर आने के लिए कई रास्ते हैं। आप मरी रोड से भी आ सकते हैं, आप एयरपोर्ट रोड से भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। आप इवन दो वो डबल रोड जो है मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं, वहां से भी आप मूव करके आ सकते हैं। ऐसा ही है, वो मल्टीपल वेज टू यू नो जी सर। टू गो टू सदर, ठीक है? तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे वासिक? कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए? मई रोड। मरी रोड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ऐसा ही है, एम आई राइट बेटा? बिल्कुल। ऐसा ही। बिल्कुल सर। अब आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, या प्रोजेक्ट में मैं आपको प्रॉब्लम्स कुछ देता हूँ, या आप लोग खुद जब प्रोजेक्ट करेंगे इस सेमेस्टर में, तो आपने कौन सा एल्गोरिदम किस डाटा सेट के अगेंस्ट यूज करना है, उसको भी तो कैलकुलेट करना है हमने। और हमने शॉर्टेस्ट पाथ को, मैंने इसलिए आपको रिकॉल एक जेनेरिक एग्जांपल कराई कि आप ये देखेंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि कितना क्विकली हमें रिस्पॉन्स करता है जब हम उसमें से डाटा सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, आउटपुट लेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या अरे बेटर वर्किंग करेगा उसमें, शॉर्टेस्ट टाइम में हमें रिजल्ट देगा, क्या लिंक लिस्ट देगा, और जो हम फर्दर हम डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, क्या उनमें से कोई ऐसा होगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस स्पेसिफिक सिचुएशन में बेस्ट होगी। तो बेसिकली हमने इसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी का बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन बाई टू, बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है? लेकिन इसको इन डिटेल में हम अपने एडवांस लेक्चर में देखेंगे। और इसके ऊपर मैंने डाटा स्ट्रक्चर में आपकी लास्ट क्लास को भी सारे ये कैलकुलेशंस करवाई थी, और उन्होंने प्रोजेक्ट में भी यूज की, इंशाल्लाह आप भी करेंगे। आर वी क्लियर वासिक? होता यस क्या है, सर। कैलकुलेट क्यों करते हैं, दैट इज अ बेसिक रीजन। तो हम कह देते हैं जेनेरिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि अगर इसकी बेस्ट है, एवरेज है, अगर बेस्ट है तो अच्छा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बेस्ट है, कैलकुलेशन के अंदर वो बेस्ट रिजल्ट में दे रहा है, ठीक है? तो इस तरह हम यस इसको सर। करते हैं डिवाइड। ओके, आर यू गुड टू गो वासिक? यस सर। ओके बेटा, फाइन। सो दिस इज माय इंटरेक्टिव सेशन। जैसे कि हम क्लास में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ ऑनलाइन में भी हम किया करें, ताकि आपकी कोई भी क्यूरी अनआंसर्ड ना जाए। एंड मैं एंड का रिजल्ट कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे भी पता है वाफिक माइट भी एंड में ये क्वेश्चन भूल जाए कि वो पूछना क्या चाह रहे थे। So this is my methodology of online teaching and learning and training. Okay, fine. We're good to go. It must shift on average half of the array even time every time. ठीक है? क्या करेगा ये? On average क्या करता है? Half of the array every time shift करता है n/2, half time को means के n/2, especially इन डिटेल इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें टर्मिनल बिल्कुल क्लियर होंगी। और मीन्स मैं इसका आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे लेक्चर बने हुए हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, और आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इन डिटेल हम आगे, अभी मैं आपसे इसका पूछूंगा भी नहीं इतना जब तक मैं आपको इन डिटेल इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इसको मैं बिल्कुल बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। इवन तो आप जेनेरिक और कंप्यूटर के एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किए ये दे सकते हैं पेपर में, इसके अलावा मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है? जो एडवांस हम फिर पढ़ेंगे कैलकुलेशंस वगैरह, तो कैलकुलेशन में बाद में पूछूंगा। तो इससे बिल्कुल आप परेशान नहीं होना, जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ उसी में से इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा, ठीक है बेटा? ओके। स्पेशली पुअर इज इंसर्शन एंड रिमूवल नियर द स्टार्ट ऑफ द अरे एज इट मस्ट कॉपी द होल अरे। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा पुअर है इन इंसर्शन एंड द रिमूवल। स्टार्ट में अगर हम अरे की कोई चीज़ हम स्टार्ट में इंसर्ट करें या डिलीट करें या बाद में एंड में करें, तो क्या होगा, तमाम अरे शिफ्ट करके आएगा बैक पर। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आगे एक एग्जाम्पल आ रही है, उससे ये वाला आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ मैं समझा देता हूँ अभी, बल्कि फिर मैं डिसएडवांटेजेस की तरफ आऊँगा। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ जो मैंने अभी आपको कहा। एग्जाम्पल ये, room has to be created for the new element, and to create room for existing element have to be shifted. For example, in a system we maintain a sorted list of IDs. IDs mean जैसे आपके रजिस्ट्रेशन IDs हैं, इन्हें अरे ID, और इस तरह आपको बता रही के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ID is equal to 1000, 1010, 1050, 2000,
2040 एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू आईडी 1005, देखिए हम स्टार्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ये स्टार्ट ऊपर ही आ गया ना बेटा। तो क्या होगा जब हम यहाँ पे ये इंसर्ट करेंगे तो ये जितने आईडीज आगे आ रहे हैं इन लोकेशन पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है ना, ये सारी आगे शिफ्ट होंगी। तो एक इस आईडी को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इन सबको आगे शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इंसर्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, हाफ नहीं रही, हाफ से भी ज्यादा हो गई, तो वर्स्ट की तरफ हम चले गए। तो ये बात यहाँ पे की गई है। अगर मैं थोड़ा सा बैक पे जाऊँ तो मेरे माइक भी माउस में थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पे। अच्छा चले कोई बात नहीं। तो जो बात यहाँ पे हुई उसकी एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। कैनॉट ओके, एकदम ही आगे जंप क्यों कर रहे हैं, यू डोंट नो क्या शो हो रहा है इसके साथ। ओके यहाँ पे थे ना, ठीक है, ओके फाइन। तो ये आपको एग्जांपल समझ आई कि पुअर क्यों होती है इंसर्शन और रिमूवल स्टार्ट में, एज इट मस्ट कॉपी द होल अरे, आगे शिफ्ट करेगा वो तमाम अरे को, इसलिए हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो पुअर हो जाएगी। अगर हम स्टार्ट में इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करेंगे तो तमाम वैल्यूज जो होंगी आगे वो शिफ्ट हो जाएंगी पीछे की तरफ, मीन्स के एक वो एड्रेस पीछे शिफ्ट हो जाएंगी। मैं अगर एच शाम आपसे पूछूं, आपको समझ आइए बेटा जो भी हमने डिस्कस किया, वासिक आपको समझ आइए इस चीज की कि पुअर क्यों हो जाती है अगर हम स्टार्ट के अंदर डिलीशन या इंसर्शन करते हैं। माहीन, एनीवन एल्स, अरीशा, समझ आ रही बेटा आप लोगों को यहाँ तक? आई नीड योर पार्टिसिपेशन बेटा, एटलीस्ट बताएं तो सही ना मुझे। जी फीमेल साइड आपको नहीं समझ आ रही है, अरीशा, माहीन, आप लोग भी तो कुछ इनपुट दिया करें ना। समीना बीबी जी बताएं। सर समझ आ रही है। दैट इज गुड, दैट इज गुड। देखें जब तक आप लोग मुझे फीडबैक साथ साथ नहीं देंगे तो मैं फिर आगे जाने के से थोड़ा सा मुझे भी मायूसी होगी कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, तो साथ साथ आपने बताना है, ठीक है। ओके खुरम थैंक यू, आकिब थैंक यू, लोअर योर हैंड्स। ठीक है हम आगे करते हैं। तो मैंने इसके बाद आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ले गया एक स्लाइड स्किप करके, ताकि आपको समझाया जा सके कि इस लाइन का क्या मतलब है, विद एन एग्जाम्पल जो आपकी इसी लेक्चर में भी आपको मिलेगी, ठीक है। ओके सो वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अरे टू स्टोर डाटा विच आर, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ये आपको पता होने चाहिए जब भी हम अरे को स्टोर कर अरे के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। नंबर 1 इज अरे आर स्टैटिक स्ट्रक्चर्स विद फिक्स साइज, आइटम्स आर स्टोर्ड कॉन्टिग्यूअसली या क्लोजली, ठीक है। कॉन्टिग्यूअसली का मतलब है क्लोजली, साथ साथ स्टोर होते हैं। जैसा कि अभी देखा हमने हमने अगर कोई एक डाटा डिलीट किया तो वो बाद में क्लोज होने के लिए वो सब ने शिफ्ट किया एक एक स्पेस पीछे। अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो सब ने एक एक स्पेस आगे शिफ्ट किया, क्योंकि क्लोजली ये स्टोर होता है डाटा इसमें। थोड़ा सा मेरे पास माउस में इशू आ रहा है बेटा, मैं हाँ अब ठीक हो गया। कैन नॉट बी इजिली एक्सटेंडेड और रिड्यूस टू फिट द डाटा सेट, क्योंकि वो शिफ्टिंग में वो बहुत ज़्यादा ही शिफ्ट हो जाता है। इजीली तो नहीं है, मीन्स के बहुत ज़्यादा जब आपका डाटा शिफ्ट हो रहा है, जब भी आप इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड टू मेंटेन न्यू इंसर्शंस एंड डिलीशंस ऑपरेशंस एट पार्टिकुलर पोजीशन। सो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हैं जिसमें हम कह रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अरे टू स्टोर डाटा। अब ये एग्जांपल अभी हमने देखी, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट करें या बाद में 1000 को डिलीट करें तो फिर ये सारा डाटा शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोजली एक दूसरे के साथ मीन्स के इंसर्ट होता है डाटा अरे के अंदर, ठीक है। By linked list, size is not fixed. Data can be stored at any location, can easily grow and shrink in size. Insertion and deletion are simpler and faster. तो जो डिसएडवांटेजेस थे हमारे अरे के वो सारे एडवांटेजेस हैं इन लिंक लिस्ट। जी आखिर सर वो जो आपने बताया कि जो इंसर्ट करेंगे न्यू एलिमेंट, सर वो 1000 को उन्होंने लिखा हुआ एक्सक्लूड करेंगे, सर वो स्टार्ट में 1000 को रिमूव नहीं करेंगे, मतलब ये रिमूव देखें नहीं करेंगे। एक्सक्लूड का मतलब रिमूव ही होता है ना बेटा, या अच्छा आप ये कह रहे हो आफ्टर 1000 एक्सक्लूडिंग 1000, ठीक है। डिलीशन इज आल्सो एक्सपेंसिव, ठीक है। वो 1005 की एग्जांपल भी दे रहा है, मैंने इसी में ही आपको एक और एग्जांपल दे दी ना, यहाँ पे तो Okay. 1005 दे रहा है ना, मैंने इसी को समझाते हुए एक और एग्जांपल आपको आगे ये रीड नहीं किया लेकिन इसका बताया है आपको। ये देखें इसने कोई और एग्जांपल दी हुई है, इसने 10 को रिमूव किया हुआ है, हम 1000 को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो एग्जांपल है ना,
हम Yes, sir. 10,050 को भी कर सकते हैं रिमूव, इट इज अप टू अस। बट जस्ट एन एग्जांपल आपको एक दी हुई है कि अगर स्टार्ट वाले एलिमेंट में से हम कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे, सो हम काउंटर क्या करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाए, मीन्स के वो पुअर हो जाएगी हमारे अरे की। ठीक है, Yes, sir. आगे बात भी क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं बेटा, खुद माइक ऑफ कर लेते हैं, वरना बाकी क्लासेस में मुझे कहना पड़ता है माइक ऑफ करें, माइक ऑन करें, रेज हैंड करें। ओके, so we have linked list with the advantages of that are disadvantages of array। ठीक है, so okay fine, we're good to go। मेरे ख्याल से यार अगर कोई और मुझे कमेंट करना चाहे, इंग्लिश मेरी इतनी भी नहीं प्रोनाउंसिएशन कर, या आप कह लो कि जो ऑस्ट्रेलियन समझ नहीं आती ना प्रोनाउंसिएशन, हमारी तो अमेरिकन है, होती है बेसिकली पाकिस्तानी की, तो सबको ही समझ नहीं आती क्या मेरी इंग्लिश, या सिर्फ एक स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही थी स्टार्ट में? एनीवन एल्स डू कमेंट प्लीज, किस किस को समझ आ रही है? अगर वो रेज हैंड करें तो मुझे समझ आएगी कि कितने स्टूडेंट को मेरी अंग्रेजी समझ आती है और कितना को नहीं। ओके चले, मैं एक रेंडमली पूछता हूँ, आराम से तो बात हमारी होती रहती है। माहीन, चले माहीन आप बताएं, अमीन या नहीं, माहीन ने तो रेज डाउन ही हैंड लोअर ही कर लिया। शाहिद आप बता दें, चलें आप। शायद बेटा आप समझ आती है आपको जो इंग्लिश के अंदर डिलीवरी ऑफ द लेक्चर होती है? यस सर, समझ आती है। समझ आती है, चलें थैंक यू सो मच बेटा। क्योंकि बेसिकली ऑस्ट्रेलियन जो होता है ना प्रोनाउंसिएशन, वो समझ नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ा ठहराव के साथ बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी बात इजीली कॉप अप हो जाए। चले थैंक यू बच्चों, लोअर योर हैंड्स। ओके, मैंने सिमुलेशंस की हुई हैं, बट ड्यू टू द माउस इशू थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है इसको करते हुए। आप भी द ओके ओके फाइन। A flexible structure because can grow and shrink on। हम लिंक लिस्ट को ग्रो या श्रिंक मींस इंसर्शन या रिमूवल कर सकते हैं ऑन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑन डिमांड। जो हमारी डिमांड होगी आती जाएगी, हम इजीली इसको ग्रो भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वी हैव एन इशू अगर हम स्टार्ट के अंदर इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड जो भी हम करना चाहें लिंक लिस्ट के अंदर हम इजीली कर सकते हैं। ठीक, एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड एक्सेप्ट डिलीटेड एट एनी पोजीशन। इसमें वो नहीं है कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल मीन्स के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जुड़े हुए होते हैं। या रेज हैंड कोई हुआ है, कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज आई एम गुड टू गो मेरे ख्याल से। ओके फाइन, चले मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो तो बेसिकली जो डिसएडवांटेजेस थे जो हमने स्टार्ट में देखे अरेज के, और थोड़ी सी एक एग्जांपल के थ्रू भी उसको डिस्कस किया कि लॉजिकली कैसे अरे स्टोर कर रहा होता है अपने पास डाटा, क्योंकि हम अभी लॉजिकली ही इनको डिस्कस कर सकते हैं। हम सी तो नहीं देख तो नहीं होते कि कैसे, लेकिन इसी तरह इसी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ही वो स्टोर और डिलीट और ये सारा कुछ कर रहा होता है। क्योंकि डाटा अगर कम होगा तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, अगर डाटा बहुत ज़्यादा होगा और आप इंसर्शन करेंगे स्टार्ट वाली लोकेशन पे या बाद में डिलीशन करेंगे तो फिर आपका सिस्टम ऐसे स्लो होने लग जाएगा। मीन सिस्टम तो नहीं, आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सिमुलेटर या आउटपुट जो होगी वो ऐसे स्लो होने लग जाएगी। तो उससे बचने के लिए स्टार्ट में ही हमें डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है टू स्टोर डाटा, टू इंसर्ट, टू एक्सेस, टू डिलीट, टू रिट्रीव, टू मैनिपुलेट द डाटा। A linked list is a sequence of data structures which are connected together via links। A sequence of links which contain items। Items क्या होते हैं, links क्या होते हैं, आगे एग्जांपल diagrammatical view के थ्रू भी अभी हम देखते हैं। Each link contains a connection to another link। The second most used data structure after array। ठीक है, देखें ये क्या है, सेकंड मोस्ट है, फिर भी ये फर्स्ट मोस्ट नहीं है, बिकॉज अरे बहुत ज्यादा यूज की जाती है ज्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक हो गया, इसके कुछ एडवांटेजेस तो हैं अरे के ऊपर, बट अभी भी ये सेकंड मोस्ट यूज्ड है अगेन आफ्टर अरे डाटा स्ट्रक्चर। then we have lists can be concatenated together। Concatenated means
ग्रुप टुगेदर, ग्रुप मीन्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। स्प्लिट इनटू सब लिस्ट, हम इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं इनटू सब लिस्ट में। मोस्टली यूज एप्लीकेशन लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ज़्यादातर डाटा को रिट्रीव करने के लिए, आउटपुट में लाने के लिए लिस्ट यूज की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इसका तो आपको आइडिया होना चाहिए बेटा, कौन बताएगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जिसके ये करने के लिए बेसिकली लिंक लिस्ट यूज की जाती है, उसका स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट बेस्ड होता है। कौन बताएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में, क्या होती है ये बेटा? एनीवन फ्रॉम क्लास? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मीन्स इंफॉर्मेशन को गेट करना, सेलेक्ट करना, आउटपुट लाना, रिट्रीव करना। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन? अरे हम बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में आप लोगों को। अभी जी प्लीज बेटा, अभी यू आर अनम्यूटेड नाउ। अभी बेटा आप बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अरहम या किसी और को हबीब की आवाज आ रही है बेटा? मुझे तो नहीं आ रही। जी मोहम्मद, जी अरहम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी कासिम। प्रोग्रामिंग सर ये ट्रांसलेटर होता में है सर हम जो हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। यस सर, अब जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने, हाई टू लो पे कन्वर्ट करो। ठीक हो गया, तो लो टू हाई एंड हाई टू लो, ये मीन्स हमें यस सर, आउटपुट पे देता है सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज में, जो है डाटा हमारा प्रोसेस करके देता है, जो भी हम कोड करके इसमें यस प्रोसेस सर। करते हैं। ओके थैंक यू बच्चों। ओके अरहम प्लीज लोअर योर हैंड बेटा। सिमुलेशन का आपको आइडिया? सिमुलेशन मीन्स कि जो चीज़ हम अपनी सिमुलेटर के ऊपर रन कर रहे होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रहे होते हैं, सिमुलेट कर रहे होते हैं उसे, ठीक हो गया। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि आप रियल टाइम के ऊपर नहीं रन कर सकते, बट आप उसको सिमुलेट करके देख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिखते हैं C++ में, वो भी एक सिमुलेशन ही है। लिंक लिस्ट, A linked list is a sequence with data structures which are connected together via links। अभी हमने ये देखा भी और मेरे ख्याल से हमने देख लिया। Linked list representation can be visualized as a collection or chain of nodes. Each node of a list is comprising of two items, the data and the reference to the next node, जिसे हमने linked field भी कहते हैं या address field भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। We have in each node we have two items। इन दोनों को कहते हैं आइटम्स। पहली क्या है? इंफॉर्मेशन फील्ड है, दूसरी क्या है? लिंक फील्ड या एड्रेस फील्ड। आपको इससे आइडिया होगा, बर्ड आई व्यू से आपको आइडिया होगा कि इंफॉर्मेशन फील्ड में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, 1 2 3 4 स्टोर करना चाहते हैं तो वो यहाँ स्टोर होगा। और लिंक फील्ड या एड्रेस फील्ड क्या होगी? ये लिंक अप करेगी अगले नोड के साथ। सो वी हैव in each node we have two items, one is info field and one is link field or address field। ठीक हो गया, इधर इन्फॉर्मेशन और इधर हम लिंक करेंगे अगले नोड या प्रीवियस नोड के साथ। ठीक हो गया बेटा। वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग इन आवर दिस जूम क्लासरूम सेशन। सो उसके बाद मैं दोबारा आपको बेटा कॉल करूंगा राइट आफ्टर एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हुए कहीं पे भी अगर ड्रॉप होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। वी आर 5 मिनट्स रिमेनिंग, वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग इन अवर करंट सेशन। मेरे ख्याल से ऐसा ही है, 6 या 5। अच्छा, we have 35 participants, so we have 34 student present right now। तो ये लोग जो आए हैं, तो आप लोग बाद में, तो अभी जब दोबारा मैं कॉल करूँगा, मैं हमारा जो सेशन एंड होना है वो 12:40 तक होना है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है ना? तो 5 मिनट हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा। उस 5 मिनट में जो लोग लेट आए अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। जो लोग लेट आए हैं इन 5 मिनट्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे LMS पे जाके। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही सेशन एंड होगा 5 मिनट ब्रेक करूंगा, उसके बाद आपको कॉल करूंगा। वो 5 मिनट्स ये होंगे कि स्टूडेंट जो लेट आए हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। मैं 3 से ज़्यादा पेज रिपीट कर चुका हूँ, सब सबने सुनी होगी। लिंक लिस्ट इज कॉल्ड linked because each node in a series has a pointer that points to the next node in the list। देखें, एक हेडर हो गया और एक पॉइंटर हो गया आपका। हेडर के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? डाटा। और जो पॉइंटर है वो क्या है? लिंक कर रहे हैं अगले नोड की तरफ, जिसे हमने अभी कहा लिंक फील्ड या एड्रेस फील्ड भी। और प्रोग्रामिंग में आप कैसे करेंगे?
पॉइंटर के थ्रू आप पॉइंटर यूज करते हुए इसको आगे लिंक अप कराते जाएंगे। हेड इज नॉट अ सेपरेट नोड बट द रेफरेंस टू द फर्स्ट नोड। अच्छा, हेड के अंदर क्या है, डाटा भी है और रेफरेंस क्या है फर्स्ट नोड का। अभी आप देखेंगे वी हैव अ रेफरेंस, इसके अंदर क्या रेफरेंस होगा उसी नोड में, अगले नोड का रेफरेंस, और अगले नोड को अगर आपने इसका दोबारा रेफरेंस देना है तो हम हेड के अंदर एक रेफरेंस भी बना लेंगे जो इसको रेफर करेंगे बाकी नोड्स। इन सर्कुलर लिंक लिस्ट हम ये चीज देख रहे होंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स इंशाल्लाह, तो आज ही हम देख लेंगे इसे, ठीक है। हेड इज अ नल रेफरेंस फॉर एम्प्टी लिस्ट। अगर हेडर के अंदर कोई रेफरेंस नहीं है दैट मींस इट इज नॉट कनेक्टेड विद इन सर्कुलर, यू कैन से दैट इट इज नॉट कनेक्टेड इन सर्कुलर। और जो आखिरी होगा नोड हमारा उसके अंदर हेडर में तो रेफरेंस होगा बट आगे रेफरेंस किसी का नहीं होगा, मींस इधर हेडर में कोई रेफरेंस नहीं है और इधर लिंक फील्ड में एड्रेस फील्ड में कोई रेफरेंस नहीं है। ये चीज याद रखिए, हेडर में फर्स्ट नोड में हेडर में रेफरेंस नहीं होता इन सिंपल लिंक लिस्ट, मैं सर्कुलर की बात अभी नहीं कर रहा बेटा। एंड आखिरी नोड में लिंक फील्ड में एड्रेस फील्ड में एड्रेस नहीं होता अगले नोड का, ठीक है, पॉइंट नहीं कर रहे थे हम। वी हैव टाइप ऑफ लिंक लिस्ट दैट आर सिंगली सर्कुलर डबली एंड सर्कुलर डबली। सो सिंगली लिंक लिस्ट आपने भी यहाँ पे देखा, ये सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, आगे आप देखेंगे भी सही, यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे इस हेडर का और इधर कोई ना कोई हम रेफरेंस कर देंगे पहले नोड का भी। ओके, वी हैव सिंगली लिंक लिस्ट, जैसे कि अभी हमने देखा फर्स्ट 10 यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, 1000 क्या है यहाँ पे, we have to point 1000 via pointer to interconnect these nodes। जैसे कि इसकी एड्रेस फील्ड क्या है 1000 है और यहाँ पे 2000 क्या होगा, अगले का एड्रेस होगा, अगले नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। जैसे हम रेस में भी एड्रेसेस देख रहे थे, आपको याद होगा हमने एक छोटा सा मैथमेटिकल उसके ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी भी की थी, ये वैसे ही एड्रेसेस हैं इनके ना, जो सिस्टम इनको डिफाइन कर देता है, ठीक है। 2 बाइट 1 बाइट आपने देखा था इन कंपाइलर का इंटीजर क्या होगा इन, वो चीज मैं रिकॉल करा रहा हूँ लास्ट लेक्चर में से, ठीक है। तो ये देखें 1000 मीन्स इट इज कनेक्टेड विद दैट एड्रेस, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है 1000 है, इसका क्या 2000 है। अगर मैं आपसे कहूँ इसी को ही हम सर्कुलर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे बेटा, एनीवन फ्रॉम क्लास। अभी मैंने आपको आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर बताया भी, एग्जाम्पल भी दी। अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो किस तरह हम स्टोर कराएंगे एड्रेसेस, इधर नल की जगह क्या आएगा 4000 स्टोर करा देंगे, ऐसा हो सकता है। अरे हम नल की जगह 4000 स्टोर करा यस दो, सर, अगर हम 4000 करवाएंगे तो फिर वो पॉइंट करेगा वापस 10 की तरफ, बिल्कुल सर्कुलर बिल्कुल फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, और 10 के साथ यस भी हम बाद में मीन्स के दे सकते हैं सर। एड्रेसेस का, ठीक। ओके फाइन यस फाइन सर। फाइन, ओके थैंक यू बेटा। आई होप सो काफ़ी डायग्रामेटिकल व्यू से जो थ्योरी के लेक्चर हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं। सो मैं हमेशा अपनी स्लाइड्स में टॉपिक में जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रखता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये देखें यहाँ पे 4000 दे दिया तो हम दोबारा कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। अब ये कह सकते हैं आपके सर ये 4000 का स्टोर हो रहा है, हेडर के साथ स्टोर हो रहा है इसका एड्रेस फील्ड, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा भी कि इसका कहाँ स्टोर हो रहा है, हेडर के साथ ही हम इसका स्टोर करा रहे हैं एड्रेस, और यहाँ पे अगले को पॉइंट करा रहे हैं, ठीक है। ओके, डबली लिंक लिस्ट contains the address of the previous node and next node। देखें यहाँ पे तो सर्कुलर हो गया। अब अगर हम चाहते हैं, हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमने ये डाटा लेना है, ये डाटा और फिर ये डाटा लेना है, तो फिर हम क्या करेंगे, वी आर गुड विद द डबली लिंक लिस्ट। इसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 2000 करा दिया और ये देखो यहाँ पे क्या करा दिया हमने 1000। जैसे कि मैं अभी बता रहा था हेडर के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं, हमने स्टार्ट में पढ़ा था 1000। तो इसका क्या मतलब है, हम टू एंड बैक जा रहे हैं, ठीक है। इधर भी हम मूव कर सकते हैं, इधर भी, तो हमें ये नहीं करना पूरा सर्कल घूम के आना है और फिर हम दोबारा इधर आएंगे। हम क्या कर सकते हैं, उधर ही मूवमेंट अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई मसला बेटा, डबली लिंक लिस्ट तक। बाकी हमारे पास 50 सेकंड रह गए, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। जो स्टूडेंट 36 हो गए हैं आप लोग अपने अटेंडेंस मार्क करेंगे उन 5 मिनट में बेटा, एंड देन वी आर गुड टू गो, एंड इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट टुडेस लेक्चर, ताकि कल बाद में हम इजीली अपने क्विज को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करवा सकूं मैं आपको समझाने के बाद, ठीक है। अटेंडेंस इज मैंडेटरी, लाजमी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा बेटा, उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं अगर वो आपकी काम आई तो।
अरे हम उन स्टूडेंट्स को क्लास में अनाउंस कीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहा तो दैट विल बी हिज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो। काइंडली क्लास लिया करें। जी समीना, आप पूछना चाहते हैं कुछ? बेटा पूछिए। सर कल क्लास होगी हमारी? जी बेटा, मेकअप का आपको बताया हुआ है ना मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, GR को भी अनाउंस भी किया।